किला के माता मनसा देवी मंदिर में सीएम सैनी मौजूद थे, पूजा अर्चना की। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं, मीडिया से मुखातिब होकर सीधे सुनते हैं। उनकी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और माता के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा हरियाणा हरा भरा रहे और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े। मैं प्रदेश और देश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना मां चरणों में करता हूं और सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। ये नवरात्रे ये सब के लिए विशेष नवरात्रे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद के साथ बधाई भी देता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को जो लाल किला के ऊपर से जीएसटी के करों में एक बड़े सुधार की बात कही थी कि इसका लाभ आम जन को मिलेगा। मात्र 1 महीने के अंदर उस जीएसटी के अंदर बड़ा सुधार किया है और आज से उसको लागू किया है। आज नवरात्रों का प्रथम दिन है, आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। हर घर में खुशियां आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। बहुत सारे जीएसटी को जीरो किया है, जो 12 और 18 की स्लैब थी उसको ख़त्म किया है। 18 और 27 की जो स्लैब थी 12 और 27 की उसको ख़त्म किया है। मात्र 2 स्लैब 5 और 12 18 की वो स्लैब रखी है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आम व्यक्ति को दैनिक उपयोग में वो काम आते हैं, उनके ऊपर कहीं पे जीएसटी जीरो किया है। हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी थे उनके ऊपर भी जीएसटी कम किया है। कहीं के ऊपर 5% किया है, कहीं के ऊपर उसको 18% की स्लैब में रखा है। बहुत सारा बड़ा सुधार इसके अंदर किया है। हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को, हर उद्यमी को इस जीएसटी से बड़ा लाभ मिलेगा। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के लिए ये एक विकास का द्वार है। आदरणीय मोदी जी ने जिसको खोला है, जो इसके अंदर बड़ा सुधार किया है, हर परिवार को, हर व्यक्ति को इन त्योहारों के पर्व पर कोई भी वो सामान परचेज करेंगे उसके अंदर उनको जीएसटी में एक बड़ा लाभ वो मिलेगा। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी को मैं मां नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने जीएसटी जो लेकर के आया, पहले आपने घाव दिया और उसके बाद मरहम लगाया, 100 चूहे खा के बिल्ली अब हज को चली। पर ममता बनर्जी भी बोल रही है केंद्र अब क्रेडिट ना ले। आपका जवाब? देखिए, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। उनके समय में क्या हालात होते थे, इंस्पेक्टरी राज कांग्रेस के समय में था और इंस्पेक्टर चला जाता था किसी की दुकान पर, किसी के उद्योग में, कपड़े उतार लेता था। ये इंस्पेक्टरी राज था। तब भी खड़गे साहब थे पर आंखें बंद थी, आंखें तो खुली नहीं थी। और अब उनको ये इस प्रकार की बातें दिखाई दे रही हैं जब मोदी जी ने बड़ा सुधार किया है और कहा है। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा स्टेट के अंदर लगभग 4000 करोड़ रुपए का हमारा जीएसटी कम हुआ है। ये आम व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचेगा। खड़गे साहब को तो, कांग्रेस को तो हर चीज में राजनीति नजर आती है। एवं ममता बनर्जी का भी महासुपड़ा साफ हो रहा।
कांग्रेस ने कोई पूछ नहीं रहा, हाजिरी तो लगवानी है, हाजिरी तो लगवाएंगे। किसानों की बात करें सर, धान खरीदार से शुरू हो रही है, गेहूं के बीज पर भी सब्सिडी आपने बढ़ा दी है, किसानों के लिए भी सर जीएसटी का फायदा भी किसानों को। हाँ देखिए, हमने बीज के ऊपर सब्सिडी दी है और आज धान की भी परचेज शुरू हो गई है। नवरात्रों का पहला दिन है और जीएसटी का भी लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। ये मोदी देश को विकसित राष्ट्र बनाने में हर व्यक्ति का योगदान उसके अंदर हो, ये आदरणीय मोदी जी की सोच है और उसी को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने बड़े सुधार कर रहे हैं। आज देश विकसित राष्ट्र की तरफ गति से बढ़ रहा है। आज अगर हम देखें, हमारी जो इकोनॉमी है दुनिया के अंदर, हम आज चौथे स्थान पर हैं और आने वाले समय के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल फॉर वोकल, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी की ये उन्होंने जो बात की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं जो देश के अंदर बन रहे हैं, हमें उनको उपयोग करना चाहिए, स्वदेशी को अपनाना चाहिए, विदेशी से हमें ध्यान रखना चाहिए। हम अपने दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम विदेशी की तरफ बढ़ जाते हैं। हमें ये संकल्प लेकर के स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, स्वदेशी को ही बढ़ावा दें, हम लोकल प्रोडक्ट को ही उपयोग करें, ताकि ये भारत गति से विकसित राष्ट्र की तरफ तो बढ़ रहा है, परंतु दुनिया की ये तीसरी इकोनॉमी भी स्वदेशी से आए। आम आदमी रोटी कपड़ा मकान मांगता है मंदिर में, आम आदमी रोटी कपड़ा मकान मांगता है मंदिर में, एक सीएम क्या मांगता है अपने लिए? मैं तो प्रदेश के लिए मांग कर रहा हूँ, आपके लिए मांग कर रहा हूँ, आपका स्वास्थ्य उत्तम हो, आप दीर्घायु हो, आप आगे बढ़े, मैं ऐसी माँ के चरणों में कामना करता हूँ। समानांतर भाजपा चला रहे हैं, उन पर ऊपर वालों का आशीर्वाद है सर। कैसे देखते हैं सर अनिल विज के इस बयान को? तो अपनी तरफ से सीएम सैनी ने कई बातें कही है और उन्होंने कहा कि उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं देश प्रदेशवासियों की, और साथ ही जीएसटी पर भी उन्होंने खुलकर बातचीत की है। विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पोस्ट था उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि पहले आंखें बंद थी, आज आंखें खुली हुई देखकर भी उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से हम कह सकते हैं माता मनसा देवी में पहुंचे थे। माता मनसा देवी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करने के बाद